तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अगत तंत्र, व्यवहार आयुर्वेद एवं विधि वैद्य का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत हमारे क्या क्या टॉपिक्स हैं। सबसे पहले बता दें कि अगत तंत्र, व्यवहार आयुर्वेद एवं विधि वैद्य विषय अकॉर्डिंग टू CCIM BMS थर्ड ईयर का विषय है। अगत तंत्र को मॉडर्न में टॉक्सिकोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। इसका थ्योरी एक पेपर का होता है, 100 मार्क्स। इसका केवल एक ही पेपर होता है और प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का होता है। पूरे साल भर में 1 साल का ये कोर्स होता है। इस 1 साल में 200 घंटे थ्योरी क्लास के हुए हैं और प्रैक्टिकल 100 घंटे का है। जो अगत तंत्र और व्यवहार आयुर्वेद में विधि वैद्य विषय है, इसमें अगत तंत्र पार्ट ए में है जिसके 50 मार्क्स हैं। मतलब कि जो क्वेश्चन आएगा 50 मार्क्स का अगत तंत्र से आएगा। और पार्ट बी व्यवहार आयुर्वेद एवं विधि वैद्य है जिससे कि 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इस तरीके से 100 मार्क्स का पेपर बनता है। तो 50 मार्क्स में जो अगत तंत्र का पार्ट है, इसमें जो टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, डेरिवेशन, डेफिनेशन ऑफ विष एंड अगत तंत्र, स्कोप ऑफ अगत तंत्र, विष उत्पत्ति, विष प्रभाव, विष प्राणहरण क्रिया, विष के गुण, विष की गति, विष के वेग, विष शंका और शंका विष। सिलेबस पढ़ने से क्या होता है कि हमें ये पता होता है कि सब्जेक्ट में ये टॉपिक हैं। और अब जैसे विष गुण हमने देखा तो हमारे दिमाग में आ जाएगा कि विष गुण में हमें क्या लिखना है, विष गति में क्या लिखना है, या शंका विष में हमें क्या लिखना है। और पेपर अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही होता है, इसलिए सिलेबस को पूरा कवर करके हमें जाना चाहिए। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है, डेफिनेशन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। एक तरफ हमें आयुर्वेद में अगत तंत्र की परिभाषा देखनी है तो दूसरी तरफ हमें मॉडर्न में टॉक्सिकोलॉजी की परिभाषा देखनी है। पॉइजन की परिभाषा है, सुसाइडल और होमिसाइडल पॉइजन्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स। इसमें जो है जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या जो सब्जेक्ट का बेस है जिसे जानना बहुत ज़रूरी है वो भी साथ साथ हम बताते जाएंगे आप लोगों को। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन मस्ट है। यदि आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स पता है तो बहुत सारे जो इसके बाद जो डिटेल है आगे कि आपको एनिमल पॉइजन्स पढ़ना है, वेजिटेबल पॉइजन्स पढ़ना है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक पॉइजन्स पढ़ना है, फूड पॉइजनिंग पढ़ना है, ये सारे जो हैं कॉमन हाउस होल्ड पॉइजन्स पढ़ना है, एसिड्स पढ़ना है, एल्कलीज पढ़ना है, एनवायरमेंटल पॉइजन्स हैं। तो ये सारे जो हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स के ही टाइप्स हैं जिनका हमें डिटेल दिया पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद जो पॉइजन्स हैं उनका एक्शन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, डायग्नोसिस, साथ साथ जो महत्वपूर्ण चीज़ है, यदि हमें जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट पता है पॉइजन्स का तो जो जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा वो सारे पॉइजन्स के लिए एक समान होगा। तो ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। ड्यूटीज़ ऑफ अ मेडिकल प्रैक्टिशनर इन केस ऑफ सस्पेक्टेड पॉइजनिंग, ये है सिलेबस में। इसके बाद ऑरिजिन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ विष है, उसके सोर्स हैं, डिफरेंस बिटवीन विष मध्य और ओज है, विष उपद्रव एंड विष मुक्त लक्षण, टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ विष एंड मॉडर्न में क्या है डिटेक्शन करने की टेक्निक और आयुर्वेद में क्या है। 5th पॉइंट है विषदाता के लक्षण, जो विष देता है उसके क्या लक्षण होते हैं, जिसने विष पी लिया है उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं, यह विष पीने के बाद ऑर्गन्स पे क्या वो इफेक्ट करता है, अंजन लगाने से, लेप से, पादुका, यानी इसमें जो है विष कन्या की बात आ गई है। तो ये टॉपिक्स हैं जो आयुर्वेद के हिसाब से दिया हुआ है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी पढ़ना है,
जो वातावरण में प्रदूषण हो रहा है या सामूहिक विष प्रयोग या जो केमिकल और न्यूक्लियर वारफेयर हो रहे हैं वो। इसके बाद जो चरक ने विश्व के 24 उपक्रम बताए हैं वो, एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। मैनिफेस्टेशंस ऑफ पॉइजनिंग, जो पॉइजन्स हैं उनके लक्षण क्या होते हैं, टॉक्सिक सिम्टम्स क्या हैं, ओरिजिन क्या है, फैटल डोज क्या है, फैटल पीरियड क्या है, पोस्टमार्टम अपीयरेंसेस और मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस। तो इस सब्जेक्ट में जितना भी, चाहे एनिमल पॉइजन हो चाहे वेजिटेबल पॉइजन हो, जितने भी हम पॉइजन्स पढ़ते हैं सब में हमें कुछ पॉइंट्स कवर करने होते हैं। जैसे कि पोस्टमार्टम अपीयरेंस हमें लिखना है, चिकित्सा ट्रीटमेंट का पार्ट लिखना है, फैटल डोज और फैटल पीरियड लिखना है, क्योंकि ये विष विज्ञान है इसलिए हमें यहाँ पे औषधि मात्रा, औषधि का उल्लेख न करके हमें उसकी घातक मात्रा और घातक काल का उल्लेख करना है। इसके बाद जो विष आए हैं, महाविष और उपविष, सारे हमें जो सिलेबस में है, अर्क है, स्नोही है, लांगली है, करवीर है, गुंजा है, अहिफेन, धतूरा, भल्लातक, वसना, कुचला, जयपाल, भांग और टोबैको है, परथेनियम, हिस्टेरोफोरस, चित्रक, एरेन, डिजिटेलिस एंड सेरेब्रा ओडेलम। ये पॉइंट्स ये सिलेबस में हैं। अब इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे आपका वसनाभ हो गया है, कुपीलू है, धतूरा है, ओपियम है। ये पूछा जाता है, किसी से भी पूछा सकता है, लेकिन कुछ ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। गर्विष और दूसरी विष, विरुद्धाहार, फूड एडल्टरेशन, डायग्नोसिस मैनेजमेंट, है ना, एंड कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर टॉक्सिकोलॉजी का, गर्विष और दूसरी विष वाला। इसके बाद जांगम विष है, तो जांगम विष में जो है हमें सर्प विष पढ़ना है, कीट विष पढ़ना है, लूता पढ़ना है, वृश्चिक पढ़ना है, मूषिक और अलर्क। अलर्क मीन्स यहाँ पे डॉग बाइट है। दोनों कॉन्टेम्प्रेरी एंड क्लासिकल व्यूज़। इसके बाद एसिड्स, जितने जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स में जितने भी आए हैं उनका सबका डिटेल है। एसिड हैं, एल्कलीज हैं, मेटेलिक पॉइजन, नॉन मेटेलिक पॉइजन्स। एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक, ऑक्सैलिक, कार्बोलिक है, फार्मिक एसिड, एल्कलीज इन जर्नल्स। एक्सपेक्जेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड है। नॉन मेटेलिक में फास्फोरस है, आयोडीन है। मेटेलिक पॉइजन में हमें कौन कौन से पढ़ने हैं, आर्सेनिक है, मर्क्यूरी है, लेड है, कॉपर है, जिंक और टिन है। अब इसमें से इम्पोर्टेंट आर्सेनिक, मर्क्यूरी और लेड वेरी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स हैं, एल्युमिनियम फॉस्फेट, ऑर्गेनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड्स, हाउस होल्ड पॉइजन्स, ये भी सिलेबस में है। 11th पॉइंट जो पार्ट ए में है वो है मद्य एंड मदात्य का, जिसमें कि मतलब अल्कोहल पॉइजनिंग आपको पढ़नी है, इसमें एथेनॉल और मेथेनॉल है। और 12 नंबर का लास्ट पॉइंट है पार्ट ए का 50 मार्क्स का, इंट्रोडक्शन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेजेंट सिनेरियो में। नारकोटिक ड्रग्स का बहुत हल्ला है उस हिसाब से भी। इसके बाद जो पार्ट बी आता है, पार्ट बी जो है, पार्ट ए था 50 मार्क्स का अगत तंत्र टॉक्सिकोलॉजी का पार्ट था वो, और पार्ट बी जो है वो 50 मार्क्स का फॉरेंसिक मेडिसिन एंड मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, यानी कि व्यवहार आयुर्वेद एवं विधि वैद्यक। व्यवहार आयुर्वेद एवं विधि वैद्यक में हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले सिलेबस में सबकी परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ व्यवहार आयुर्वेद एंड विधि वैद्यक, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और साथ ही साथ इसकी कॉन्साइज हिस्ट्री ऑफ व्यवहार आयुर्वेद। सेकंड पॉइंट है सिलेबस का लीगल प्रोसीजर्स,
लीगल प्रोसीजर जो कोर्ट में जो प्रोसीजर्स होती हैं, इंक्वेस्ट क्या होता है, एविडेंस क्या होता है, विटनेस क्या होता है, कोर्ट्स एंड देयर पावर्स। तो ये सेकंड पॉइंट है कोर्ट्स का, न्यायालय का। थर्ड पॉइंट जो है वो पर्सनल आइडेंटिटी का टॉपिक है, पर्सनल आइडेंटिटी एंड इट्स मेडिको लीगल एस्पेक्ट, जिसमें फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी है, इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक सेरोलॉजी एंड डीएनए प्रोफाइलिंग। ये जो टॉपिक है ये पर्सनल आइडेंटिटी यानी व्यक्ति की पहचान से रिलेटेड है। मृत व्यक्ति की डेड बॉडी की, मृत व्यक्ति है या लिविंग पर्सन है उसको हम कैसे पहचानते हैं, तो फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी टीथ के द्वारा ब्लड कल्चर से और डीएनए प्रोफाइलिंग कुछ टेक्निक्स हैं उनके बारे में है इसमें। थर्ड 4 पॉइंट जो है आपके सिलेबस का वो डेथ एंड इट्स मेडिको लीगल एस्पेक्ट है, मेडिको लीगल ऑटोप्सी एंड एक्सह्यूमेशन भी है साथ में। मृत्यु क्या होती है, मृत्यु की परिभाषा क्या है, मॉडर्न और वैद एस्पेक्ट दोनों, और किसी की डेथ होती है तो उसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं, फिर पीएम कैसे किया जाता है, और यदि एक्सह्यूमेशन क्या है, एक्सह्यूमेशन क्या है कि यदि कभी किसी बॉडी को दफना दिया गया और बाद में पता चलता है एक सस्पेक्टेड केस है तो फिर से बॉडी को निकाला जाता है, एक्सह्यूमेशन सब उत्खनन कहलाता है। तो यहाँ पे मेरा उद्देश्य ये है कि आप यदि सिलेबस के पॉइंट्स देखे हो, आपको पता है, तो आपको ये पता है कि सिलेबस में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कितना पढ़ना है। बहुत बड़ा सिलेबस है, तो यदि हम केवल सिलेबस के पॉइंट्स को ही लेके पढ़ेंगे तो भी बहुत ज़्यादा होता है। इंजुरीज़ पढ़नी है, इंजुरीज़ में आपको थर्मल इंजुरीज़ भी पढ़नी है, उसका मेडिको लीगल एस्पेक्ट, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ वेपन्स पढ़ने हैं, जो वेपन्स यूज़ किए जाते हैं इंजरी के लिए। डाउरी डेथ है, डाउरी डेथ में डोमेस्टिक वायलेंस भी ऐड किया हुआ है, इसका मेडिको लीगल एस्पेक्ट एंड लॉज इन रिलेशन टू इट है। एक्सफेक्सियल डेथ है, मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस। अब एक्सफेक्सियल डेथ में बहुत सारे डेथ्स आती हैं, जैसे हैंगिंग है, ड्राउनिंग है, इनको कवर करना है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेगनेंसी, डिलीवरी, इम्पोर्टेंस, प्रेगनेंसी, डिलीवरी और इम्पोर्टेंस का मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है, तो और स्टेरिलिटी, एबॉर्शन, इन्फेंटिसाइड, बैटर्ड बेबी, वर्जिनिटी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड लेजिटिमेसी, ये टॉपिक 7। और ये टॉपिक जो है आपके, क्योंकि ये थर्ड ईयर में है, थर्ड ईयर में आप स्त्री प्रसूति भी पढ़ते हो, तो ये स्त्री प्रसूति पढ़ने से आपको ये 2 टॉपिक्स पढ़ने में आसानी हो जाएगी। आपको खाली यहाँ पे इसका मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस देखना है कि लीगली आपको क्यों ज़रूरत पड़ जाती है। इसके बाद सेक्सुअल ऑफेंस है और देयर मेडिको लीगल एस्पेक्ट। सेक्सुअल ऑफेंस में नेचुरल है, अननेचुरल है और रेप केस है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रेप का टॉपिक है। इसके बाद है इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक साइकेट्री। फॉरेंसिक साइकेट्री के बारे में पढ़ना है। फॉरेंसिक साइकेट्री जैसे मानसिक रोगी है तो उसे, उसकी क्या प्रोसीजर होती है, उसे मानसिक चिकित्सालय में पहुंचाने की, कैसे हम पता करेंगे कि ये वास्तविक रियल पागल आदमी है या कि कल्पित है, फेंड है। इसके अलावा इथिक्स इन क्लासिकल टेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वैद्य है, प्राणाभिसर वैद्य, रोगाभिसर वैद्य, क्वालिटीज़ ऑफ वैद्य, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ वैद्य, चतुर्विद वैद्य, वृत्ति, ड्यूटीज़ ऑफ वैद्य टू हिज पेशेंट, वैद्य सद्वृत्त, अपूज्य वैद्य, कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये वाला पॉइंट जो है, बहुत सारे पॉइंट्स आपने चरक में पढ़े हुए हैं, वही पॉइंट्स कवर होते हैं, तो उससे आपका इजी हो जाएगा इसको पढ़ना। इसके अलावा लॉज इन रिलेशन टू मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट जो है उसके बारे में पढ़ना है। मेडिकल रिकॉर्ड मेंटेनेंस कैसे करना है। फिजिशियंस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन क्रिमिनल मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स में फिजिशियंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। प्रोफेशनल निग्लिजेंस, सिविल निग्लिजेंस, क्रिमिनल निग्लिजेंस, मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स का मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस, राइट्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, एमटीपी एक्ट, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स बिल 1994, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एक्ट,
पेन डिजीज़, इंटरनेशनल कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स फॉर डॉक्टर, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, ये सारा कुछ आपके सिलेबस में है। इसके बाद जो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में आप पीएम कैसे किया जाता है, कौन कौन से इंसिजन दिए जाते हैं, उसको आप एक प्रैक्टिकल वर्क में एक ग्रुप बना करके बच्चों को दिखाया जाता है। एविडेंस इन द कोर्ट, कोर्ट में भी कोर्ट विजिट कराई जाती है। डिमॉन्स्ट्रेशन इन फॉरेंसिक एंड टॉक्सिकोलॉजी म्यूजियम, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में विजिट कराना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। टॉक्सिक एंड एंटी टॉक्सिक जो सब्सटेंस हैं उनको स्पेसिमेंस होते हैं उनको म्यूज़ियम में रखना, उनको दिखाना और चार्ट्स वगैरह, ये सारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आता है। कुछ क्लिनिकल पोस्टिंग्स हैं, लाइब्रेरी के आवर्स हैं कंपाइलेशन वगैरह बनाने के लिए। और जो प्रैक्टिकल का मार्क्स है, प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का है, तो उसमें जो 10 मार्क्स हैं वो केस रिकॉर्ड के होते हैं, जिसमें चाहे वो कंपाइलेशन वर्क हो चाहे वो केस रिकॉर्ड हो। 10 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल या क्लिनिकल रिकॉर्ड बुक्स का है। 10 मार्क्स की स्पॉटिंग होती है और वाइवा वोस 20 मार्क्स का होता है। इस तरीके से 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल का होता है। अब वो रेफरेंस बुक्स जो है हम पढ़ सकते हैं अगस्त तंत्र की। एक तो टेक्स्ट बुक ऑफ अगस्त तंत्र आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। इसमें पूरा अगस्त तंत्र और व्यवहार आयुर्वेद कवर है। डॉक्टर अश्विन कुमार एस भारती की टेक्स्ट बुक है अगस्त तंत्र की। डॉक्टर अयोध्या प्रसाद अचल की बुक है अगस्त तंत्र की, ये हिंदी में है। अगस्त तंत्र विश्व चिकित्सक प्रोफेसर अजय कुमार शर्मा एंड डॉक्टर अनीता शर्मा मैडम की बुक है, हिंदी में है। इसके बाद मॉडर्न की जो बुक देखें तो फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी गौतम विश्वास की जेपी की बुक है। पारीक की बुक हो गई, अपूर्वानंदी हो गई, के.एस. नारायण रेड्डी जी की बुक हो गई, एस.के. सिंघल सर की बुक हो गई। इनकी टॉक्सिकोलॉजी और फॉरेंसिक मेडिसिन दोनों की बुक आती है, अलग अलग पार्ट में होती है। ज़्यादातर इसकी बुक्स जो है फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी की बुक अलग अलग पार्ट में होती है, अलग अलग बुक होती हैं। पारिक्स की टेक्स्ट बुक और राजेश बरडाले की प्रिंसिपल ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी बुक डॉक्टर राजेश बरडाले सर की। सो आप इन सब चीज़ों के माध्यम से आप इस विषय को समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।